अगर तुमने स्कूल में थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें वो हर बैटल याद होगी जो इंडियंस हारे, हर वो वॉर याद होगी जो इंडियंस जीत नहीं पाए, चाहे फिर वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो, बैटल ऑफ पानीपत हो या फिर बैटल ऑफ तराइन हो। पर ऐसी कोई वॉर याद है जो इंडियंस जीते? मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, थैंक्स टू आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स। लेकिन इस वीडियो में आई टेल यू अबाउट 2 बैटल्स, ऐसी 2 लड़ाइयों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जिसमें इंडियंस ने इन्वेडर्स को हराया, चाहे फिर वो अलेक्जेंडर हो या फिर अरब्स। और इनके बारे में तुम्हें ज़्यादातर को पता नहीं होगा, पर अगर तुम लोग एक्चुअल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, अब तुम्हें अलेक्जेंडर को द ग्रेट फूल बोलना है, द ग्रेट किंग, वो तुम्हारी मर्जी है, पर अलेक्जेंडर ने पूरा इजिप्ट और पूरा पर्शिया जीत लिया था, पर वो इंडिया में हार गया। अब तुम लोग बोलोगे कि बुक्स में तो लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। नहीं, आई विल टेल यू कि कैसे पूरी दुनिया में अलेक्जेंडर को सिर्फ पोरस ने हराया, प्रूफ्स के साथ। तो झेलम रिवर के पास जब इंडियंस और ग्रीक्स की बैटल हुई तो ग्रीक्स ने खुद ही लिखा हुआ है, इंडियंस ने नहीं लिखा हुआ है, ग्रीक्स ने खुद लिखा है कि इंडियन एलिफेंट्स ने हमें कुचल के रख दिया, हमारी जो सेना थी उसे कुचल के रख दिया, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी। क्योंकि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने इतने सारे हाथी एक साथ देखे ही नहीं थे, उनकी जो सेना थी वो पीछे भागने लगी इतने सारे हाथी को देख के। और पता है ग्रीक्स ने पोरस के बारे में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वो एक 7 फीट टॉल काफ़ी हैंडसम राजा था जो कि इतना ज़्यादा ब्रेव था कि वॉर के लास्ट तक लड़ता रहा। इतनी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने के बाद भी, इतनी बड़ी बैटल होने के बाद भी ग्रीक्स ने जितनी पोरस की तारीफ़ की है उतनी किसी भी राजा की नहीं। अब अगर तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई होती है और बाद में तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो तो इसका मतलब या तो उसने तुम्हें पीटा है या फिर वो काफ़ी छोटा था और उसके बाद भी उसने तुम्हारी बराबरी कर ली। और बैटल ऑफ हाइडास्पस में यही हुआ। जो पोरस की आर्मी थी वो अलेक्जेंडर की आर्मी से काफ़ी कम थी और अलेक्जेंडर ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग हमारी बराबरी कर पाएंगे। तो पोरस की आर्मी ने इतनी ब्रेवरी के साथ लड़ाई लड़ी कि अलेक्जेंडर की आर्मी, मतलब कि ग्रीस, पहली बार कोई वॉर ऑलमोस्ट हारने वाले थे। और अलेक्जेंडर बैटल ऑफ हाइडास्पस, मतलब कि झेलम रिवर पे नहीं हारा, वो आगे चल के हाइफसिस नाम की रिवर थी वहाँ पे हारा। क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी सेना को पता चला कि आगे जो इंडियन किंगडम्स हैं, आगे जो इंडियन किंग्स हैं, उनके पास 6000 से ज़्यादा हाथी हैं और पोरस के पास सिर्फ 200 हाथी थे, जिसने उन्हें ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो उसकी सेना ने आगे जाने से मना ही कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें वापस जाना है, हमारे लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे मर चुके हैं। तो उस रिवर पे, हाइफसिस रिवर के पास, जो कि पंजाब या हिमाचल के आसपास है, वहाँ अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा रोया था और इसका रीज़न था बैटल ऑफ हाइडास्पस। पोरस ने जिस तरीके से, जितनी ब्रेवरी के साथ लड़ाई लड़ी, उसने अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसको डरा दिया था। अब ऐसी ही वॉर करीब 1000 साल बाद फिर से हुई, जिसके बारे में तुम्हें ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होगा क्योंकि हमारी बुक्स में लिखा नहीं है। तो करीब 711 सी में अरब्स ने स्पेन से लेके पाकिस्तान में सिंध तक सब अपने अंडर में कर लिया था। उस वक्त जो अरबिक एम्पायर था वो दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर था। तो जैसे ही वो राजस्थान में घुसे तो पहली बार उन्हें इस तरीके से किसी ने धूल चटाई। किसने? बप्पा रावल ने। पर सच बताऊँ, जब मैंने बप्पा रावल के बारे में वीडियोज़ देखी तो उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ बनाई हुई हैं कि उनकी 100 बीवियाँ थी, उन्होंने इराक तक जीत लिया था। तो मुझे लगता था कि ये सब झूठ है, ये सब कहानियाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पर हमें एक्चुअल में काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शन मिली है बप्पा रावल के नाम से या फिर काल भोज के नाम से, जो कि उनका ही नाम था। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें गुजरात में इंस्क्रिप्शन मिली जिसमें लिखा हुआ है कि चित्तौड़ को, जिसमें मौर्य एक क्लैन रूल कर रहा था, उसको अरब्स ने जीत लिया। और उसके बाद एक और इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीत लिया। इसका मतलब है कि बप्पा रावल ने अरब्स को हरा के चित्तौड़ जीता। और इसके एविडेंस हमें पृथ्वीराज विजय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अंडर में लिखी हुई, और एक लिंग महात्म्य जो कि राणा कुंभा के अंडर में लिखी हुई, उनमें मिलते हैं। और महाराणा प्रताप और राणा कुंभा, राणा सांगा, ये सब बप्पा रावल के ही डिसेंडेंट्स थे। जो चित्तौड़ की डायनेस्टी थी, मेवाड़ की जो डायनेस्टी थी, वो बप्पा रावल ने ही फाइंड की थी। लेकिन सैडली स्कूल में हमें इसके बारे में एक वर्ड तक नहीं पढ़ाया हुआ। तो बैटल ऑफ राजस्थान जो थी वो एक सीरीज ऑफ बैटल्स थी जिसमें नागभट्ट फर्स्ट, जो कि प्रतिहारा रूलर थे, बप्पा रावल और चालुक्य के रूलर, इन सब ने अरब्स को बार बार हराया। और हमारे पास इसके काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स भी हैं, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, और इवन अरब्स ने खुद भी मानी हुई है बात। और जैसे मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा हार्म किया है। और अरब्स ने बार बार एक्सेप्ट किया है कि इंडियन जो डिफेंस था, इंडियन जो रेजिस्टेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये उन्होंने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया इससे पहले। उन्होंने पर्शिया जीता, उन्होंने रोमन एम्पायर को हराया, पर ये बात उन्होंने सिर्फ इंडिया में एक्सेप्ट की। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका रीज़न क्या है कि हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, हमारी बुक्स में ये सब चीज़ें क्यों नहीं थी। तुम सबको ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका रीज़न है लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी टाइम तक जो हमारी बुक्स थी उनको लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस लिखते थे। तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो एंशिएंट इंडिया है, जो पुराना मिडिवल है और एंशिएंट इंडिया है, उसमें जो इंडियन किंगडम्स थे उनको कैसे वीक दिखाया जाए। और ये हमें काफ़ी अपरेंटली दिखता भी है। उन्होंने वो सारी बैटल्स ऑलमोस्ट हटा दी हैं जिनमें इंडियन किंगडम जीते थे, और इसलिए हमको कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। अब मैं यहाँ कोई राइट एक्सट्रीम वाला प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता,
मेरा मानना है कि हमें सच दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जो बायसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा नई कंट्री है जो कि 1947 के बाद ही मर्ज हुई और उससे पहले सब कुछ डिवाइडेड था, तो ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है। एट द सेम टाइम अगर कुछ बोल रहा है कि इंडिया 20,000 साल पुरानी कंट्री है क्योंकि वेज जो हैं वो 20,000 साल पुराने हैं, तो ये राइटिस्ट प्रोपेगेंडा है। हमें रैशनल बनने की कोशिश करनी चाहिए। हिस्ट्री कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वो नुआंस्ड होती है, हमें वो सब पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और रैशनलिटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इंडियन किंगडम्स ने अरब्स को धूल चटाई, उन्हें बार बार हराया। पर ये कहना कि इंडियंस ने उन्हें इराक़ तक हरा दिया, इराक़ में जाके उन्होंने सब कुछ जीत लिया, वो एग्जैजरेशन है, वो भी गलत है, उसके भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पर हमारे पास प्रूफ है कि अरबिक एम्पायर जिसने रोमन एम्पायर को हरा दिया, पर्शियन एम्पायर को हरा दिया, वो इंडिया के किंगडम से हार गया क्योंकि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंसी बनी। अब अगर तुम लोग इस तरह की बैटल्स में इंटरेस्टेड हो जिसमें इंडियंस जीते, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसी बहुत सारी बैटल्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ, जिनके बारे में मैंने रिसर्च की हुई है। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।